हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एसएससी सीजीएल 2023 का 14 जुलाई का शिफ्ट थर्ड लेके आए हैं और शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड का पहले ही सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। आप इन क्वेश्चनों को डेली आप रूटीन बनाइए और डेली 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करिए, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी आप लोगों की। ठीक, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस शिफ्ट को। और सबसे पहला काम है आप लोगों का कि इस बेटा क्लास को शेयर करना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ लाइक करना, ठीक है। और जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर ले बेटा। ठीक, चलिए ये है 14 जुलाई का 2:30 से लेके 30:30 के बीच में शिफ्ट थर्ड जो हुआ था, शिफ्ट थर्ड का सॉल्यूशन। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन क्या आया था इसकी बात करो। 3 प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुआ जिसमें से अर्जुन था एक, और दूसरा बेटा भास्कर है, और तीसरा क्या है, सरल है। ठीक है, ऐसे करके बना दिया। अब कह रहा है अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। जो अर्जुन है ये सरल से, तीसरे वाले से पहले वाले को 50% ज्यादा मत प्राप्त हुए। और कह रहा है कि सरल को भास्कर से 2% कम मिले। तो भास्कर को अगर 100 मत मिले तो सरल को 2% कम यानी 98 मिले। अब इसका जो सरल का है इसका 50% ज्यादा आपको अर्जुन का मिला। ठीक, तो 50% का वैल्यू होता है आधा, तो बेटा 98 का आधा क्या हो जाएगा, 49। इतना ज्यादा मिला तो 9 8 17 5 और 9 4 13 1 14 147 मत जोड़ दो। 9 8 17 हुआ, 9 4 13 1 17। इसको अर्जुन को इतना मिला, इसको इतना, इसको इतना। अब आगे बोला गया भास्कर और सरल के मतों के बीच का जो अंतर है वो बच्चे कितना है, 2 है। तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये दिया है 1296 दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच अंतर का आधा। तो अर्जुन और भास्कर के बीच जो मत हैं वो कितने हैं, तो आप कहेंगे 47 है इनका अंतर, और इनके अंतर का आधा मतलब हमें निकालना है 47/2 की वैल्यू। और आपको 2 यूनिट का मान दे रखा है बेटा, कितना, 2 यूनिट का मान इतना है। तो बताओ एक का मान क्या होगा, 2 से 6 बार, 2 से 4, 2 से 48, 1 बराबर 648 आया। तो बच्चे हमें 47/2 का मान बताना है। तो 648 में आप 47/2 का कर दोगे गुणा। 47/2 को हम लिख सकते हैं 50 - 3/2। कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, 2 से काटोगे 3 और 2 से 24 बार। ठीक, जब 50 का गुणा इसमें कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 5 चौको 20 और 32 पंचे होता है 160, 2 62 हो जाएगा। ठीक, ध्यान देना, ऐसा आ जाएगा 5 चौको 20 और 5 × 10 2 12 और 5 3 15 1 16। और इसमें से बेटा ये घटेगा तो ये आ जाएगा 924। 924 आप इसमें घटा दीजिए। ठीक है, सॉरी 3 चौको 12, 972 घटाएंगे। ठीक, ऐसे करके जब इसमें घटेगा तो लास्ट का 8 आ जाएगा, 9 में 7 गया 2 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 1 बचेगा, 9 2 11 आ जाएगा, और ये बचेगा कितना आपका, 6 की जगह 5 और 1, 15,228 आपके क्वेश्चन का आंसर है, जो कि डी नंबर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चे, पूछा जा रहा है x + 1/x का मान 7 है और x के पावर 6 चाहिए। तो पहले आप इसका होल आप क्यूब कर लो, और जब इसका होल आप क्यूब करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान देना, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाइए कि x + 1/x का मान v है, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होती है, v³ - 3v होता है। कितना होता है, v³ - 3v। v का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 7, और 7 का क्यूब सभी बच्चे जानते हैं कि 343 होता है। और बच्चे 7 और 3 का गुणा कितना होता है, 7 × 3 21। जब इसको माइनस करेंगे तो ये 322 आ जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू आ गई, x³ + 1/x³ की वैल्यू आ गई कितनी, 322। और बेटा हमें तो पावर 6 निकालनी है, तो अब फिर से आप इसका होल आप स्क्वायर करोगे, और जब इसका होल आप स्क्वायर करोगे तब ये जाके पावर 6 बनेगा। तो सीधा सा याद रखो कि x + 1/x का वैल्यू अगर v है तो हमें x के पावर 2 में अगर जाना है तो x² + 1/x² का मान होता है v² - 2। इस बात का मतलब इस वैल्यू का आप होल आप स्क्वायर करो और 2 घटा दो तो आपको x के पावर 6 और प्लस 1/x के पावर 6 मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज है 322 का स्क्वायर करना। तो बेटा इसको 300 का बेस मान के लगाएंगे आप। 300 का बेस मान के लगाएंगे तो आप बताइए 300 से ये नंबर कितना ज्यादा है कितना कम है, तो आप कहेंगे 300 से 22 ज्यादा है। तो 22 का स्क्वायर लिख लेना होता है। 22 का स्क्वायर लिखोगे 484, और 484 में सिर्फ 84 लिखना और 4 बचा लेना कैरी,
और जितना बेटा ज्यादा है उतना इसमें जोड़ देना। जैसे जोड़ दिया तो 344 हुआ और 300 का बेस लिया है इसलिए 3 का गुणा करेंगे। 3 चौको 12 और 3 चौको 12 1 13 और 3 गुणे 3 9 1 10 और 4 जो हासिल आया है इसको भी जोड़ देंगे। तो 1032 में 4 जुड़ेगा तो बेटा 1036 आ जाएगा और -2 भी करना है तो आप आ जाएगा 10 36 और 82। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारे पास ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं, यदि ए बी को एक टॉफी दे देता है तो उनके पास बराबर हो जाता है। इस बात का मतलब है बी के पास x है और ए के पास x+1 है, तभी तो x+2 है। कितना है, सॉरी x+2। भाई 2 टॉफी ज्यादा थे इसके पास, किसके पास, आप कहोगे ए के पास 2 टॉफी ज्यादा हैं और जब ये एक इसको दे देगा तो अब दोनों के पास क्या हो जाएंगी, बराबर टॉफियों की संख्या आ जाएगी। ठीक, ऐसा करना। अब आपको ये मानना है कि कौन सा ऑप्शन माना जाए। अगर 2 के बीच में अंतर है तो बताओ, 2 के बीच में अंतर है 14 को अगर हम बांटे अगर 2 के अंतर में तो बेटा ये कितना बन जाएगा, ध्यान से समझना। सब ऑप्शन हम उठा के लिख देंगे। तो 2 का अंतर है, 2 पहले इससे हटा लो, 2 हटाओगे तो कितना बचेगा, 2 हटा दोगे। इसको ऐसा मान लो, इसके पास 8 है और इसके पास 6 है। ठीक, इसमें क्या हो सकता है, इसके पास हो सकता है बेटा 6 और इसके पास हो सकता है 4। सारे ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। इसके पास 7 हो सकता है, इसके पास 5 और लास्ट वाले में क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। 2 कम कर देंगे तो 13 आ जाएगा और 13 को बांट नहीं पाओगे तो ये आंसर होगा ही नहीं। अब ये 2 ज्यादा है। ठीक है, जैसे ये इसको दे देगा, देखो ये ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट लिखा है 14 मान के चले, 10 मान के चले और 12 हो सकता है ये वाला हो जाए, ये वाला हो जाए, ये वाला। अगर ये इसको दे देगा एक तो इसके पास भी 7, इसके पास भी 7, ये इसको दे देगा तो इसके पास भी 5, इसके पास भी 5 और ए अगर बी को दे देगा तो इसके पास 6 बचेगा, इसके पास। पहला स्टेटमेंट तीनों में फुलफिल। फिर कह रहा है बी ए को अगर एक टॉफी देता है तो ए की टॉफियों की संख्या बी से दोगुनी। अगर बी इसको दे देगा एक टॉफी तो इसके पास 8 की जगह क्या हो जाएगा बच्चे, 9 और इसके पास बचेगा 5। तो क्या ए के पास बी से दोगुना है, तो आप कहेंगे नहीं, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। ये अगर इसको दे देगा तो इसके पास 7 हो जाएगा और इसके पास बेटा बचेगा 3। क्या दोगुना है, नहीं बना। लेकिन जैसे ही इसने इसको दे दिया 7 से इसके पास 8 हो गया और 4 से इसके पास 5 से इसके पास 4 बना और ये बी की टॉफियों की संख्या का दोगुना आ गया ए के पास। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 12। ऐसे लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन अगर पूछे आपसे, कह रहा है कि भाई यहां से देखो इतने सारे विभाग हैं जिसमें से विद्यार्थियों की कुल संख्या 2080 है। तो विद्यार्थियों की जो संख्या है 430 यहाँ है, 350 यहाँ है, 400 यहाँ है। तो टोटल कितना हो गया, 4 3 7 4 11 1180। टोटल विद्यार्थी 1180 हैं, जबकि आपको 2080 दे रखा है। तो 1180 में से जैसे ही घटाओगे तो 009 900 विद्यार्थी इन दोनों में आ गए, आईआईटी बॉम्बे में और आईआईटी मद्रास में। टोटल मिला के 900 हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है। तो बॉम्बे की बात किया जाए तो बॉम्बे और मद्रास की बात किया जाए तो मद्रास से 20% कम है। तो इसका मान 20% का मान 1/5। अगर बेटा यहाँ 5 है तो यहाँ कितना होगा, 20% कम यानी 4 होगा। और दोनों के टोटल स्टूडेंट 9 हैं, जबकि क्वेश्चन में आपने निकाला है 900। तो 9 का मान 900, 1 का मान 100, तो 4 का मान कितना आ जाएगा 400 और 5 का मान 500। तो हमें किसका बताना है, हमें बताना है बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 400। करेक्ट आंसर आपका 400। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग में 6 घंटे और मोनिका 6 घंटे में टाइपिंग कर लेती है, जबकि अनीता को अगर बात किया जाए तो 8 घंटे लगाती है और मंजू की बात किया जाए तो मंजू को लगते हैं 5 घंटे। अगर तीनों अलग अलग काम करते हैं तब, अगर वो एक साथ काम करें तो क्या होगा, तो बेटा इनका एलसीएम होगा 120। तो ये आ जाएगा 20 बार, ये आ जाएगा 15 बार और ये 24 पंचे 120। तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम तो 120 ही है, लेकिन जब तीनों मिलके काम करेंगे तो 20 15 और 24 काम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 59। 59 से आप इसको भाग दोगे, 2 बार ही जाएगा, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। 2 बार में 118 आ जाएगा, 2 बच जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ये। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इसकी वैल्यू दे रखी है और बेटा इसका मान पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या लिखा है, a²। ये ध्यान से देखोगे तो अगर हम आपसे कह दें sec स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है इतना, और आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है,
तो अगर इन दोनों का गुणा करा दोगे आप, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है, दे रखी है क्वेश्चन में 25/28, ठीक है, 25/18, और इसकी वैल्यू होती है 1। अगर आप इन दोनों का गुणा कराओगे तो a प्लस बी, और एक में लिखा है a माइनस बी, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पावर 2 है तो पावर 4 बन जाएगी, ठीक। तो आप कह देंगे जब इन दोनों का मल्टीप्लाई बेटा होगा तो ये बन जाएगा sec के पावर 4 थीटा माइनस 10 के पावर 4 थीटा, और बराबर इसकी वैल्यू 25/18 दे रखी है, और इसकी आपको पता है कि प्रॉपर्टी होती है, फार्मूला होता है जिसका वैल्यू 1 होता है। मल्टीप्लाई करोगे तो 25/18 इंटू 1 25/18 ही आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। या आप इसको तोड़ दोगे, इसको ऐसा लिख सकते थे sec स्क्वायर थीटा का होल हाफ स्क्वायर, और यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा का होल हाफ स्क्वायर का ऐसा। तो ये लिखा है a की वैल्यू, ये लिखा है b, तो ये लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, माइनस वाली की वैल्यू 1 होती है और प्लस वाली की वैल्यू 25/18 दे रखी है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 25/18। जैसे मर्जी वैसे करो। इस क्वेश्चन का मान क्या करेंगे, sin 30 का मान बेटा 1/2 होता है, ठीक है, और आप बताइए cos 30 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, और tan 30 का मान होता है बेटा 1/√3, ठीक। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो अंश को जोड़ लोगे तो आ जाएगा √3 + 1/2, और फिर इसके साथ फिर से कैलकुलेट करोगे तो आप कहेंगे दोनों का हर बराबर है 2√3, मतलब इनका एलसीएम आ जाएगा इतना, 2 से डिवाइड करोगे तो √3 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 3 + √3, और ऐसे ही इससे इसको डिवाइड करोगे तो √3 से √3 कैंसिल 2 आ जाएगा, और 3 2 मिलकर कितना आ जाएगा 5 + √3, और बटे में बेटा क्या आ जाएगा 2√3। बताइए किस ऑप्शन में लिखा है, ये ऑप्शन 4 में लिखा है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। चलिए 8वें में चलते हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आते हैं इन एग्जामों में, आपने अगर सही से पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो हम कहेंगे बी की क्षमता अगर 1 है कार्य करने की तो ए की 2 गुनी है, ये क्षमता आ गई, ठीक है। ए केवल 8 घंटे काम करता है, तो जबकि बी 12 घंटे काम करता है, ठीक। तो एक ने 12 दिनों में पूरा कर लिया। बताओ एक दिन में अगर काम की बात किया जाए तो ए की क्षमता 2 है, और एक दिन में कितना काम करेगा 8 घंटे, तो 8 का गुणा कर दो, और कितने दिन में ए ने पूरा कर दिया 12 दिन में, तो बेटा ये टोटल वर्क आ गया, ठीक। इस काम को अगर हमें किससे कराना है, बी से, तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, जबकि आपको पता है कि बी एक दिन में कितने घंटे काम करता है, 12 घंटे बी काम करता है। तो आप कहेंगे कि बी की क्षमता क्या होगी, बी की क्षमता है 1, बी एक दिन में 12 घंटे काम करता है और कितने दिन में पूरा कर लेगा किस काम को, 2 × 8 × 12 को, ठीक है। बी की क्षमता 1 रख दोगे यहाँ, ठीक, तो यहाँ 1 × 12 12 आ जाएगा, और इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा 2 × 8 × 12, तो आप कहेंगे 12 से 12 कैंसिल, और डी की वैल्यू आ जाएगी 8 × 2 16, करेक्ट आंसर 16, ठीक। सारे क्वेश्चन ऐसे क्लास में कराते हैं, एक एक करके सब अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, दो मित्र पी और क्यू, दो मित्र हैं पी और क्यू एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, और वे एक ही दिशा में, यहां से पी से, और एक क्यू है। एक की स्पीड तो दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन दूसरे की स्पीड नहीं दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे से मिलते हैं, और कह रहा है जब ये दौड़ना शुरू करते हैं ऐसे, तो वृत्ताकार पथ पर पूरा चक्कर लगाने पे 2 बिंदुओं पर मिलते हैं, एक बार कहीं यहाँ मिल गया होगा, एक बार यहाँ मिल गया, कहीं 2 बार मिलते हैं, ठीक। तो इससे बोला जा रहा है कि एक दूसरे को पार करते हैं, तो b एक प्राकृत संख्या है जो 6 से कम है, जो b की वैल्यू है बेटा एक प्राकृत संख्या है 6 से कम है, तो b का मान नहीं बताना, b के कितने मान हो सकते हैं, b के कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो बेटा 6 है और b है, b का मान 6 से छोटा है, तो b के मान क्या क्या हो सकते हैं भाई, 6 से छोटा नंबर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये मान हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा मान होगा ये पूछा गया है, लेकिन ये जरूर बोला गया है कि इन 2 बार मिलते हैं, ठीक है। तो 6 और b का जो रेशियो आएगा वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ये बात ध्यान देना, ठीक है। कितना आना चाहिए, 2। इनके रेशियो का जो अंतर है वो 2 आना चाहिए, 2 बार मिलाना है हमको इनको बीच में, ठीक है। जैसे आप थोड़ी देर के लिए समझो कि ये पूरा दूरी जितने समय में पूरा 6 मीटर पर सेकंड की चाल से है, और इसको थोड़ी देर के लिए हम 2 मान लेते हैं, ठीक। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड की चाल है, और यही क्वेश्चन का आंसर भी बन रहा है, आपको दिखाते हैं कैसे। क्योंकि अगर इसको 2 मान लोगे तो 2 और 6 का रेशियो 3 और 1 आ जाएगा, और इनके दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 2 और 2 बार मिलाना है, अंतर 2 आना चाहिए। अगर 2 मान के चलोगे तो बेटा जब ये पूरा चक्कर लगा के आता है यहाँ पे, तब ये यहाँ से यहाँ तक जा पाता है भी, ठीक। अब जब तक ये यहाँ से दौड़ के जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ कहीं बीच में ये दोनों मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा चक्कर फिर 1 सेकेंड में 6 मीटर लगा देगा, क्योंकि पूरा चक्कर हमने 6 मीटर का माना है पाथ। ये 2 मीटर चला और अगली बार जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब तक यहाँ से पीछे से आएगा, यहाँ कहीं इनका मिलन हो जाएगा, यहाँ कहीं मिलेंगे। ठीक है, और मिलेंगे जब तक ये यहाँ पे आएगा, जब तक ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये 2 मीटर चलता है तो वो 6 मीटर चला जाता है। फिर जब ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा होगा तभी तक ये पीछे से आएगा और यहाँ कहीं बीच में मिल जाएगा, तो 2 बार मिल जाएंगे, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार मिलेंगे। तो बी की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ 2 होगी, 2 के अलावा कुछ नहीं होगी। तो बी के कितने मान पॉसिबल है? 1 मान पॉसिबल है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट देता है और 30% की नकदी छूट देता है। सूची मूल्य 1200 रुपए है तो विक्रय मूल्य। बेटा अगर सूची मूल्य 1200 रुपए है, पहले तो 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 में से 1 छूट दे दिया, यानी 4/5 का बेचने लगा। लेकिन अगर आप नगद लेते हो तो 30% का और डिस्काउंट दे दिया, 30% को लिखते हैं 3/10, 10 में से 3 का डिस्काउंट दे दिया, 7/10 में बेचने लगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, ऐसे कैलकुलेट किया, 5 से काटा कितनी बार? 24 बार, 24 गुणे 4 96, 96 में 7 का गुणा करेंगे, 7 छंग 42, 9 63, 63 4 67, यानी 672 क्वेश्चन का आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा इसमें दे रखा है कि इनलेट पाइप है, यानी पानी भरने वाला पाइप है, खाली टंकी को 140 घंटे में भर सकता है। ठीक है, भरने वाला है। और जबकि एक आउटलेट है जो पूरी भरी टंकी को 63 घंटे में खाली कर सकता है। तो आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना ताकि पता करो कि टंकी कितने लीटर की है। तो एलसीएम निकालोगे तो 20 सत्ते 140, आपने 140 को एलसीएम मान लिया, 63 से भी कटना चाहिए तो इसमें 9 का गुणा कर दो। ठीक, तो 63 भी हो जाएगा, 7 है, 9 की जरूरत है, तो ये 63 से भी कटने लगा और 140 में। ठीक है, तो यहाँ से आप कहेंगे 9 सत्ते 63 और 63 गुणे 2 1260 आ गया। टंकी की क्षमता 1260 लीटर पानी की है। इससे डिवाइड करोगे बेटा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। जो आउटलेट पाइप है, एक पाइप 20 लीटर पानी खाली करता है। और ये अब क्वेश्चन ने बोला है 9 इनलेट पाइप लगे हैं, भरने वाले 9 लगे हैं, तो बेटा एक पाइप 9 लीटर भरता है, 9 8 लगे होंगे, भरने वाले कितने लगे हैं? 8, और एक भरने वाला 9 लीटर पानी भरता है तो 9 8 72 भर जाएगा। और खाली करने वाला पाइप कितने लगे हैं? Y लगे हैं। एक खाली करने वाला पाइप 20 लीटर खाली करता है तो 20 × Y। और इस तरह से ये पूरी टंकी कह रहा है जब खाली होती है तो 105 घंटे में भर जाती है। तो आप इसको 105 से कर दो भाग। तो अगर ये पूरी 1260 लीटर की 105 घंटे में भरती है, जब सारे पाइप लगे होते हैं, कुछ भरने कुछ खाली करने वाले, भरने वाले कितने? 8, खाली करने वाले नहीं पता है, तो 105 घंटे में भर जाएगी। तो 1 घंटे में कितना भरेगी? तो आप इसको काटोगे, 21 पंचे 105 और 21 से 6 बार 126, 0, 5 से फिर काट दोगे 12। तो जब सारे पाइप लगे हैं तो टंकी में 12 लीटर पानी 1 घंटे में भरता है। ठीक, अब आप जानेंगे कि 9 8 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ये 72 लिखा है बच्चे, और माइनस 20y को उधर ले आओ, 12 को इधर ले आओ तो बराबर 20y आ जाएगा। 72 में से 12 घटा 60, 60 बराबर 20y। तो बताओ y की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो आउटलेट पाइप आप कितने लगाए? 3। खाली करने वाले पाइप आपने 3 लगाए। ठीक, चलिए ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? शंकु का आयतन इतना दे रखा है जबकि शंकु की ऊंचाई इतनी है, तो आधार का व्यास। बेटा शंकु आयतन होता है 1/3, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच का मान दिया है 160। और ये जो आयतन है वो 73920 दे रखा है। 1 0 से 1 0 काट दिया हमने। ठीक, अब इसको काट दो आप किससे? सीधा सीधा हम इसको 11 से काटते हैं। ठीक, ये 16 से ही काट दें, कट जाएगा, कटेगा, किसी ना किसी से कटेगा। तो पहले हम 11 से काटते हैं, 11 से 2 बार। और बेटा 11 से काटोगे, 11 से 6 बार 66 हुआ, 7 9 हुआ, 11 से 7 बार से 70, 11 से 2 बार 22। फिर इसको काट देंगे 16 से, 16 चौको 64 हुआ और 16 दूनी 32 हुआ। ठीक है, 16 चौको 64 और 16 दूनी 32 ये हुआ। फिर 2 से कितनी बार कट जाएगा बच्चे? 21 बार कट जाएगा। और नीचे क्या बचा? 7 × 3 21, तो आर स्क्वायर बराबर हुआ 21 यहाँ से ये वाला और 21 वहां बचा। तो बताओ आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 21 × 21 है तो आर की वैल्यू 21 होगी। ये रेडियस आ गई, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? आधार का व्यास। शंकु ऐसा होता है जिसका आधार वृत्ताकार होता है, तो ये रेडियस आपको 21 मिल गई, तो पूरा व्यास कितना हो जाएगा? 42। करेक्ट आंसर आपको 42 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। बेटा दे रखा है sin 23 का मान a/b। तुरंत हम लगाएंगे क्योंकि आपके जो कोसाइन ये रेशियो होते हैं ये किस एंगल में होते हैं? ट्रायंगल में होते हैं, राइट एंगल में।
तो साइन 23, ये एंगल हम 23 मान के चल रहे हैं, तो ये वाला बन जाएगा 67। निकालना नहीं है, घटाने के निकालने लग जाओ, यहाँ सब लिखा होता है, ठीक। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ये है, कर्ण बेटा हाइपोटेनस भी हो गया, तो ये वाला क्या बन जाएगा, ये कर्ण के स्क्वायर से आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर घट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट लग जाएगा। अब बताओ सेक 23 का मान क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण की वैल्यू b है और आधार की वैल्यू लिखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, माइनस। अब 67 एंगल की बात करना है, 67 एंगल ये है, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, और साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब की जगह हो गया रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कर्ण की जगह बेटा हो गया बी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, बी का बी में गुणा होगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो सेम रूट की वैल्यू से रूट हट जाता है, माइनस साइन आगे लगा होने की वजह से बी स्क्वायर प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये प्लस का होगा, बटे यहाँ से आ जाएगा b, और रूट के अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर बचा ए स्क्वायर और नीचे आ गया बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किस ऑप्शन पे दिया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ये, ठीक है, बी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये आया, आपको दे रखा है बेटा कॉस बी बराबर दिया है, और ये कॉस बी बटे सेक अल्फा, और यहाँ साइन बीटा बटे सेक अल्फा बराबर इतना, और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू पूछ लिया है। अब एक काम करो, इससे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, जैसे कॉस बीटा और अपान क्या लिखा है बेटा, सेक अल्फा लिखा है, और इससे डिवाइड कर दिया हमने, ये 15 दिखा है इसकी वैल्यू, और सेकंड वाले की 16, हम डिवाइड कर देते हैं। इसको डिवाइड करोगे तो साइन बीटा अपान क्या आ जाएगा, सेक अल्फा आ जाएगा, तो सेक अल्फा से सेक अल्फा कैंसिल, कॉस बीटा बटे साइन बीटा कॉट बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट बीटा बराबर हो जाएगा 15 बटे 16। तो आप बताइए, तुरंत आप ऐसे मानोगे एंगल 90 डिग्री है और ये अगर बीटा है तो कॉट बीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब, तो आधार 15 है तो लंब बेटा आपको कितना मिल जाएगा 16, तो ये कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर यानी 256 और 225, तो ये हो जाएगा 6 5 11 5 2 7 1 8 और 481 बन जाएगा, ठीक, ये आ गया। अब हमें कौन सा पूछा गया है, हमसे पूछा गया है साइन स्क्वायर बीटा का मान बताइए, तो साइन थीटा बराबर बीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब 16 होगा, 16 का स्क्वायर बीटा हो जाएगा 256, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर करोगे, और जब लंब कर्ण का स्क्वायर करोगे तो ये 481 से रूट हट जाएगा और 256 बटे 481 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड नंबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 संख्याओं का जो बेटा औसत था, एवरेज था, वो 45 पाया गया कि 45 है, लेकिन बाद में पता चला कि हमने एक संख्या को 84 की जगह गलती से हमने 48 पढ़ लिया, पढ़ना था 84, गलती से बेटा 48 पढ़ लिया, तो हमसे गलती क्या हुई कि हमने कम लिखा कि ज्यादा, तो आप कहोगे सर आपने कम लिख दिया, कितना कम लिख दिया, 36 कम लिख दिया, तो आपको 36 बेटा और लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, तो 36 आपने कितनी संख्याओं में कम लिखा, 36 संख्याओं में, तो यहाँ 36 मत जोड़ देना, 36 और कितने नंबर में बटे 36, तो आपने 36 आपने कम जोड़ा, तो एवरेज कितना कम जोड़ा, 36 कितनी संख्याओं पे, टोटल 36 की बात की जा रही है, तो आपने औसतन कितना औसत कम लिखा, 1, तो 45 प्लस 1 46, जो करेक्ट सुधार करके हम लिखेंगे वो 46 आएगा, ठीक। पूरा क्वेश्चन नहीं लगाना होता, जो गलती हो गई है उस गलती को सुधारो। 36 कम लिखा है तो 36 इसमें जोड़ दो, कितनी संख्याओं में, 36 संख्याओं में, तो 1 आपने औसतन कम लिखा, 1 जोड़ देना। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है बेटा, जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 17 पना 85 और 17 गुणे 2 34, तो ये इसको पूरा सॉल्व करके लिख लेते हैं, 5 बटे 18 गुणे 2 36, माइनस लगा दिया, जहां ब्रैकेट लगे हैं ब्रैकेट लगाना। अब ये मझला ब्रैकेट लगा है और ये यहाँ से लगा के कहाँ तक लगा है, यहाँ तक, तो पहले ये पूरा सॉल्व होगा, फिर ऑफ की बारी आएगी। जब इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, अभी 27 से 1 बार और 27 से 5 बार, तो ये उल्टा हो जाएगा बेटा, 23 से 2 बार, 23 से 3 बार, ठीक, ये उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर 5 पहुंच जाएगा, 5 का 2 में गुणा 10 आ जाएगा, तो 10 बटे कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, ठीक, ये छोटा वाला ब्रैकेट खत्म। ऐसे 43 से 2 बार, 43 से कितनी बार, 3 बार, और ये किससे कट जाएगा, 7 से कितनी बार, 2 बार, और 7 से 13 बार, और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से निकल के आ गया बेटा 13 बटे 3 निकल के आ गया, ध्यान समझना। और ये ब्रैकेट लगा है, ऑफ लगा दिया, इसको काट दिया, 4 से कितनी बार, 28 बार, और 4 से ना काटो, इसको 112 बटे 36 ही लिखा रहने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
ये ब्रैकेट लगा दिया। अब बताइए ये वाले ब्रेक सॉल्व करेंगे तो नीचे का हर बराबर है, 3 3 दोनों में लिखा है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 10 में से -13 घटेगा, -3/3 यानी -1 आ जाएगा। -1 का बाहर माइनस लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेटा 5/36 और प्लस क्या आ गया 1, और ये ऑफ अब यूज हो जाएगा क्योंकि इसका पूरे का सोल्यूशन क्या आया 1 आया। 1 का अब इस ऑफ के साथ गुणा करेंगे, मतलब इसके साथ कैलकुलेशन करेंगे। ऑफ का मतलब होता है गुणा, जब इसका इसमें गुणा होगा तो 112/36 ही आएगा। तो आप कहेंगे 5/36 और प्लस बेटा 112/36। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 117/36। ठीक, अब इसको काटना है, किससे काटेंगे हम 9 से काटते हैं। 9 से 13 नहीं 117 और 9 से कितनी बार 4 बार, और 13 को जब 4 से भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 1 बचेगा, 3 सही 1/4 आपका करेक्ट आंसर है। कितने आसानी से आ जाता है, अगर आपने सही से क्वेश्चन किया तो बिल्कुल क्लियर आएगा। अब बेटा कह रहा है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। अगर वो 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीद के लाया है तो वो कहता है मैं 1000 रुपए में ही दे दूंगा, लेकिन कस्टमर को उसने बेवकूफ बना दिया क्योंकि ये दुकानदार कैसा है, बेईमान है। 1000 ग्राम वह 1000 रुपए में खरीद के लाता है खुद, और 1000 रुपए में देने की बात कर रहा है कस्टमर को। लेकिन बेटा यहाँ पे गलत बात का प्रयोग किया। कस्टमर को लगता है कि उसने 1 केजी दिया, लेकिन उसने 1 केजी न देके 950 ग्राम तौल दिया, तो दुकानदार को 950 ग्राम 950 रुपए का पड़ा और बेच दिया उसे 1000 रुपए में। तो कितने का फायदा हो गया, तो आप कहेंगे 5 से इसको रेशियो बना लिया करो 19 बार और 5 से 20 बार। 19 की चीज 20 में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट कहां से बेटा 19 से, तो 100 पर कितना, तो 100/19 आया। 100 को जब 19 से भाग दोगे 19 × 95, 5 0 बचेगा। 19 से फिर कितनी बार 2 बार, तो 5.2 टाइप का आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। खत्म बात। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका जब क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करना है, देखो 2 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रखे हैं सीजीएल जैसे पेपर में। पहले आप भाग करोगे 6 का 5, 30 से 6 को भाग करोगे 5 आएगा, और 7 5 12 हो जाएगा, तो यहाँ 12 आया। माइनस ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, 6 6 12 और प्लस 7 आया। अब 12 प्लस का माइनस का गया तो क्वेश्चन का आंसर 7, ये लो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल पूछता है, सामने लिखा है। ठीक, अब ये होता है कितनी जल्दी लगा पाते हो। एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 रुपए के निवेश करता है, उसके पास बेटा 10,000 रुपए थे, और वो कहता है कि बैठ के क्या करूंगा, इन पैसों को कहीं लगाऊं और कुछ फायदा कमाऊं। ठीक है, तो इसने क्या किया, 10,000 में से एक राशि का कुछ हिस्सा उसने 10% ब्याज की दर पर लगा दिया, और एक दूसरी जगह उसने निवेश कर दिया कितने परसेंट पर, 15% की दर पर। ठीक, ऐसे देखो, और इस तरीके से उसे 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना मिला, 2400 रुपए। कितने रुपए पे, 10,000 टोटल दिए थे, 2 साल में 2400 मिले, तो बताओ 1 साल की ब्याज कितनी हो गई, 1200। तो 1 साल में पूरे पैसे पर कुछ इसको दिया कुछ इसको दिया, दोनों से 2 साल में 2400 ब्याज, तो 1 साल में 1200, और कितने पैसे पर, पूरे 10,000 पर। 1 साल की ब्याज 1200 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी है, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 12%। तो दोनों से टोटल एवरेज यानी औसतन ब्याज की दर कितनी निकली, 12। बेटा इसमें लगाते हैं एलिगेशन, 15 से 12 घटाओगे 3 आएगा, और 12 से 10 घटाओगे 2 आ जाएगा। तो 10% वाले को 3 रुपए दिए, तो 15% वाले को 2 दिए, दोनों को कितना दिया है, 5। क्वेश्चन कह रहा है 5 थोड़ी दिया था, 10,000 रुपए दिया था। तो बताओ बेटा 5 की वैल्यू 10,000, तो 1 की वैल्यू 2,000। तो हमें कौन सा बताना है, 15% वार्षिक दर पर कितना निवेश किया, यानी 2 यूनिट का मान बताना है। 1 का मान 2000 है, तो 2 का मान बेटा कितना आ जाएगा, 4000। करेक्ट आंसर आपका 4000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और बेटा कह रहा है स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाने के क्षेत्र को केंद्रीय कोण में व्यक्त करना है। ठीक है, स्वास्थ्य कौन सा है, ये वाला। ठीक है, हेल्थ वाला, और हेल्थ वाला कौन सा है, ये। ठीक है, ये जो इस तरह का है, इस कलर का, ये हेल्थ पर। हेल्थ पर कितना खर्चा किया, इतना 15,000, और सब में तो ये बेटा टोटल जो खर्चा आया ना, ये पूरा 360 डिग्री है, और ये अलग अलग दे रखा है। देखो सबसे पहले 3 3 0 हटा लो आप। ठीक है, 3 3 0 हटा लोगे ऐसे करके तो आसान बन जाएगा। आप कहेंगे इस पे 8 रुपए खर्चा, इस पे 2, इस पे 5, इस पे 20 और इस पे 15, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 15 + 5 कितना हो गया, 20, और 20 20 40, और 40 10 50। तो आप कहेंगे टोटल जो 50 का खर्चा है वो पूरा केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। आप इससे इसको हटा दिए। ठीक, आपको कितने
का बताना है, कितने रेशियो का मान बताना है। पूरा जोड़ा तो 50 रेशियो बना, जो कि कितने के बराबर है, 360 के। आपको इसका बताना है, वो कितने का बन रहा है, 15 का बन रहा है। तो बताओ 15 की वैल्यू, 5 का वैल्यू अगर 36 है, 15 का वैल्यू कैसे होगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, 3 इधर करोगे, तो 36 गुणे 3 108 डिग्री। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक, चलिए बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्या बोला जा रहा है, ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी जो है एक ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। ये देखो ये व्यास होता है, ठीक है, वृत्त के केंद्र से। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके जाए उसे व्यास बोलते हैं। ये ऐसा हो गया। और कह रहा है AOP 95 है। अगर हम P को यहां मान ले तो आप कहोगे AOP क्या है, 95 है। अब कह रहा है OPB का मान बताओ, OBP का मान, OBP यानी यहां से अगर हम इसको खींच दें बेटा, किसको खींच दें, ऐसे करके, तो OBP बताना है, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ये तो रेडियस होती है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो आप कहेंगे ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज में जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये 95 है तो ये वाला कितना होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है, ये ऐसे करके, ठीक है, ये जो त्रिभुज बना और ये वाला बाह्य कोण हो गया, वो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 95 होगी। तो बेटा थीटा का मान क्या होगा, 95 का आधा यानी 47.5। करेक्ट आंसर आपका मिल गया। बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को लगाने के। ठीक, चलिए अब ये क्वेश्चन कह रहा है विराट एक काम को कितने दिन में कर पा रहा है बच्चे, 30 दिन में। ठीक है, कर ले रहा है विराट, 30 दिन में कर लिया। और डेनियल उसी काम को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। जो डेनियल है उसकी क्षमता बेटा विराट से 60% ज्यादा है। 60% को लिखते हो आप कितना, ये ऐसे लिखते हो 3/5। तो आप कहेंगे अगर विराट की क्षमता 5 है तो डेनियल की 3 ज्यादा यानी 8 है। ये क्षमता की बात है, ठीक है। और विराट एक काम को 30 दिन में करता है, तो बेटा एक दिन में काम कितना कर सकता है, 5, और 30 दिन में विराट ने काम किया तो टोटल वर्क जो आया वो कितना आया, 150 आ गया। ठीक, अब कह रहा है पूरा काम को डेनियल करके दिखाए, तो डेनियल की क्षमता 8 है, तो 8 से इसको डिवाइड कर दो। 2 से कितनी बार, 4 बार, 2 से 5 बार, 15 अपना 75, 75/4 कितना आ जाएगा, 18 गुणे 4 72, 18 सही, 3/4 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, ये वाला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, कौन सा गलत है ये बताना है। तो हम कहेंगे अगर ऐसे हमने खींचा कोई स्पर्श रेखा, तो जहां पर स्पर्श पॉइंट होता है, स्पर्श करता है, ठीक है, वहां पे अगर वृत्त के केंद्र से अगर कोई रेखा खींची जाए कितने डिग्री का कोण बनता है, 90। तो वही तो बोला गया है, स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। जो संपर्क बिंदु है स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा क्या होती है, ऐसी लाइन जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करके जाए उसे स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो ये स्पर्श कोण है, संपर्क बिंदु है। अब वृत्त के केंद्र से संपर्क बिंदु को मिलाया जाए तो 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ये हमारा सही स्टेटमेंट है, मैं गलत ढूंढना है। स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, बिल्कुल सही है, तो ये भी सही लिखा है। चौथा लिखा है यदि किसी जीवा को वृत्त के दोनों ओर खींच फैला दिया जाए तो छेदक रेखा बनती है, जीवा इसको बोलते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं को कट करे उसे जीवा बोलते हैं। अगर इसको दोनों तरफ ऐसे फैला दोगे तो इसको सीकेंट बोलते हैं, यानी छेदक रेखा। तो ये भी हमारा सही है। लेकिन जो तीसरा है एक रेखा जो एक वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है उसे स्पर्श रेखा। बेटा स्पर्श रेखा तो सिर्फ एक बिंदु को स्पर्श करती है, अगर वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है तो फिर इसे स्पर्श रेखा नहीं, इसको कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड, जीवा बोलते हैं। ठीक, ये ध्यान देना। तो कौन सा हमारा गलत है, ये वाला गलत है, तीसरा वाला। तो हम बताएंगे कि सारे सही हैं लेकिन गलत ढूंढना था, तो गलत कौन सा है, सी। तो आपका तीसरा नंबर, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक, चलिए इसका आंसर बताइए। जहांगीर 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, ठीक है, ये 90 किलोमीटर ये लिख दिया। उसे पहले 25 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करना है। पहला 25 मिनट उसने खत्म किया और 25 मिनट के दौरान 15.2 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा की, और शेष समय में अगर जहांगीर को अपने गंतव्य पर यानी 90 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाना है तो कितने मीटर पर सेकंड की चाल से उसे तय करना होगा। तो बेटा समय कितना बचा है उसके पास,
35 मिनट, ठीक है। 25 मिनट यहाँ लगा लिया, पूरे 1 घंटे की बात हो रही है तो 35 मिनट। यहाँ उसने अपनी स्पीड को कितना रखा, 15.2 मीटर पर सेकंड की चाल से रखा। तो पता करो पहले उसने कितनी दूरी तय कर ली, तो हम कहेंगे 15.2 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड किस में लिखा है, मीटर बटे सेकंड, तो इसको किलोमीटर पर आर में चेंज करो और इसमें बेटा 25 मिनट को आवर में बदल लो, ठीक है, ऐसा कर लिया। कोई दिक्कत, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, ये पॉइंट हटेगा, बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, पॉइंट हट गया, ठीक। ये देखो अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो हैं, 2 जीरो 25 से कितनी बार कट जाएंगे, 4 बार, तो ये लिख दिया 4, ठीक है। 6 से 18 कितनी बार, 3 बार कट गया, और 4 से इसको काट देते हैं, 4 से 3 बार, 4 अठे 32, तो बेटा आ गया 3 अठे 24 और 3 तिकाई 9, 2 11, 111 बटे 5, और 5 से भाग देने का मतलब है ऊपर 2 का गुणा नीचे 2 का गुणा, तो ये आ जाएगा 228 बटे कितना 10, और इसका मतलब है 22.8, तो 22.8 किलोमीटर वह चल चुका है बेटा। टोटल दूरी कितनी है 90, 90 में से 22.8 घटा दो तो आप कहेंगे यहाँ 2 आएगा, और यहाँ 9 में 2 गया 7 आया, और 8 में 2 गया 6। अब बचा है 67.2 किलोमीटर की दूरी, और इसमें उसने अपनी स्पीड कितनी रखी, 35 मिनट में तय करना है। तो चाल कितनी होनी चाहिए, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये किस में लिखा है, मिनट में। आवर में बदलने के लिए 60 से गुणा करोगे ऊपर पहुंच जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में आएगा। 5 बटे 18 का गुणा कर देना, मीटर बटे सेकेंड में चेंज हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, वही आपका आंसर होगा। तो बच्चे 1 जीरो से ये पॉइंट कैंसिल, 6 से कितनी बार, 3 बार, ठीक। 3 से इसको काटोगे, 3 से 2 बार, 24 गुणे 3 72, यानी 224। 5 से कितनी बार, 7 बार आया, और 7 से इसको काटोगे, 7 तिया 21, 7 गुणे 2 14, कितना आ गया 32, 32 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट में इनकी एज कितनी है, 5 और 7 है। ये किसकी है, सुधीर की है, और ये किसकी है बेटा, आशीष की है। अब कह रहे हैं 12 वर्ष पूर्व, 12 साल पहले ऊपर डाटा बनाओगे, तो इसको थोड़ा सा हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक। कभी भी अगर पहले की बात करें तो ऊपर बनाया करो, बाद की बात करें तो नीचे। तो प्रेजेंट में इनकी जो रेशियो है, सुधीर पहले है, आशीष बाद में, 5 और 7 है। और कितने साल पहले की बात कर रहा है, 12 साल पहले, तो बेटा ये गैपिंग 12 साल की है, ठीक है। और 12 साल पहले इनकी जो एज का रेशियो था वो कितना था, 1:2। तो बेटा इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का। तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस करने के लिए 2 का, क्योंकि अगर ये डिफरेंस बराबर होगा तो ये गैपिंग भी बराबर होती है। 2 का गुणा करते ही 2 का 1 में करोगे 2, क्योंकि भैया यहाँ 1 की जगह 2 का डिफरेंस लाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 का इसमें करोगे तो 4 हो जाएगा। अब आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। पहले 12 साल पहले ये कौन, सुधीर 2 का था और आशीष 4 का था। अब कितने का हो गया, तो आप कहेंगे 3 बड़ा हो गया, और ये भी बच्चे 3 बड़ा हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है 3 नहीं, ये कितने वर्ष के बराबर है, 4 के, 12 के। 3 का मान 12 है, 1 का मान बेटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 का मान 4, तो बताओ सुधीर की वर्तमान आयु क्या है, 20 वर्ष का है सुधीर। अब 20 वर्ष का सुधीर आज है, तो अब से 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 का अभी है, 5 साल बेटा बाद 25 का हो जाएगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा 25 वर्ष, ठीक। तो आज के 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। कल फिर हम अगला शिफ्ट 4 का सलूशन लेके आएंगे। बेटा आपका एक ही काम है कि आप क्लास देखिए और क्लास को अंत तक देखिए, ठीक है। और साथ के साथ इस क्लास को लाइक करिए, और शेयर करना भाई बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को, इस परिवार को बड़ा करिए। इस परिवार में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ऐड करिए, ठीक है। अगला चैप्टर हम, अगला जो सेट होगा आपको कल मिलेगा। इससे पहले आप लगातार सेट कर रहे होगे, हमें पता है। और इसके साथ ही हमारा दीपक 5100 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन करिए। और ये हमारा चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे, और लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी